Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel, Math with Atifa. Factorization of quadratic expressions. Factorization is a reverse process of multiplication. जब हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो एक्सप्रेशंस की like this, कि आपके पास है 4x प्लस 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 5 से। जब हम इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आता है। लेट्स सपोज मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4। लेट्स सपोज आपके पास ये एक्सप्रेशन एट द एंड आंसर में आ जाता है जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं। बट फैक्टराइजेशन हमारे पास इसका रिवर्स प्रोसेस है। हमें उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया होगा, हमें इसके दो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशंस के फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास इसके कॉम्बिनेशंस क्या आते हैं। हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन है तो फैक्टर्स तो बनेंगे। अब वो फैक्टर्स किस तरीके से बनते हैं उसके लिए हम डी सीरीज में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं डी सीरीज के क्वेश्चंस। डी सीरीज में से मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं बट ये दोनों बिल्कुल सेम है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें माइनस का डिफरेंस है, इसमें प्लस का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों का सोल्यूशन एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होगा। जब हमारे पास प्लस माइनस आ जाते हैं इन द डिफरेंट टर्म्स, लाइक यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देता है। ज्यादा माइनस करता है, प्लस इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता जितनी माइनस क्रिएट करता है। तो जब माइनस आ जाता है तो हमारा सोल्यूशन जो है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है। अब प्लस में हमें फैक्टराइजेशन को किस तरीके से करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा आपको उसे अरेंज फॉर्म में लिखना है। हो सकता है उन्होंने अरेंज फॉर्म में ना दिया हो, लेकिन क्या है, सबसे पहले पावर 2 हमारे पास आएगी, फिर पावर 1 आएगी, फिर आएगा हमारे पास अ कांस्टेंट नंबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये हमारे पास इसकी एक सीरीज बननी चाहिए पावर्स की। जब आपके पास ये डन हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन। जैसे ही आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इक्वल साइन आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं आपके क्वेश्चन में। अब x स्क्वायर विल बी एज इट इज, उसमें तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ मैं अभी कोई प्लस नहीं लिख रही हूँ, बट ये प्लस का क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें हमारी प्लस फॉर्म में ही जाएंगी, कुछ भी माइनस में नहीं आएगा, यहाँ पे आएंगी चीजें माइनस में। अच्छा, हमने अपने इस नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं। हमें 5x के फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं, बल्कि हमें 5x के लिए सिर्फ 5 के फैक्टर्स बनाने हैं। x तो इज अ वेरिएबल, वो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स बन के वैल्यूज आएंगी उनके साथ एज इट इज आ जाएगा। सो x में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये 5 जो हमने लिया है, हमें यहाँ पर जो फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे फैक्टर्स लेने हैं। अच्छा, ऑलवेज देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। जब भी आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, हमेशा आप जो फैक्टर्स लेंगे वो 2 नंबर्स के होंगे, वो 3 नंबर्स के नहीं हो सकते, हमेशा 2 नंबर्स के ही होंगे। हमने इस 5 के फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं कि उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास 5 आए। हमने 5 के ऐसे कॉमन 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेना है कि उनको प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास 5 आए। लेकिन जब उन 2 नंबर्स को सेम उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइंस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास पॉजिटिव 6 आना चाहिए। इसकी 2 चीजें हैं, आपने याद रखनी है कि जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, एक तो फैक्टर्स बनेंगे ऑलवेज मिड टर्म के, ऑलवेज x की पावर 1 के। जब इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे तो वो नंबर्स हमें चूज करने हैं जिनको ऐड करें तो मिड टर्म आए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारी कांस्टेंट टर्म आए। There is 2 points, आपको इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है। ये बहुत इजी है, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को याद करके प्लस माइनस की गेम को अपने माइंड में बनाए तो आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर है 5 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 5 के पॉसिबल फैक्टर्स बनते हैं 5 and 1, सबसे पहला फैक्टर। उसके बाद हमारे पास इसके फैक्टर्स आते हैं 2 and 3। 5 के हमारे पास ऐसे ये 2 वही फैक्टर्स हैं जिनको 6 कॉम्बिनेशन सूट करता है। 5 को 1 में ऐड करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, नंबर 5। यस,
हमारे पास वो कॉम्बिनेशन हमने लेने हैं कि जिनको ऐड करें तो आपके पास 5 आए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आए। लेकिन 5 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 बन रहा है, जबकि हमें तो 5 चाहिए। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। अगर मैं 3 को 2 में ऐड ऑन करूं तो हमारे पास बनेगा 5 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास बनेगा 6। तो ये हमें कॉम्बिनेशन बिल्कुल सूट करता है। तो यहाँ से हम बना रहे हैं 5x की कॉम्बिनेशन फैक्टर्स। तो इसमें जो बड़ी वैल्यू है 3 and 2, इसमें 3 हमारे पास बड़ी वैल्यू, उसका साइन वो होगा जो कि 5 का साइन है। बिकॉज प्लस माइनस करते हुए हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन सॉल्व हो जाता है तो एंड में आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 3x, उसके बाद 3 को हमने 2 में ऐड करना है तो दैट विल बी 2x एंड प्लस 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ माइनस साइन नहीं है तो आपको इतने साइंस को अपने संभालने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव साइन एज इट इज आ रहा है। x को अब यहाँ से हमारे पास हमने कॉमन लेने हैं 2 2 के पेयर्स बना के। x को यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगी 1 पावर आउटसाइड आ गई, 1 पावर हमारे पास इधर में रह जाएगी। यहाँ से x जो है वो बाहर चला गया और 3 एज इट इज आ गया। कॉमन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? ऑलवेज हम उसमें से देखते हैं कि दोनों में कुछ ऐसी चीज कॉमन है तो हम उसको कॉमन पार्ट को बाहर लिख देंगे और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हम अंदर लिख देंगे। एज इट इज यहाँ पे भी वही करेंगे। 2 और 6, यहाँ कोई वेरिएबल तो कॉमन है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं 2 और 6 में देख रहे हैं कि 2 कॉमन है बिकॉज 6 डिविजिबल ऑन 2। सो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ से 2 बाहर चला गया, अंदर रह गया x प्लस और 2 3 द 6। 2 को हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3। जब भी आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसपे जाकर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे फैक्टर्स ठीक बने हैं या नहीं बने हैं, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर आपकी ये दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं कॉमन लेने के बाद, इट मींस आपके ऊपर का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 3 दोनों सेम है तो हम इनको एज अ कॉमन लिख देंगे और हमारे पास क्या रह गया x एंड प्लस 2। रिवर्स प्रोसेस हो गया हमारा। हमें उन्होंने स्टार्ट में ये दिया था, हमने उसके दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर दिए। अब सेम इसी में हम इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के टॉपिक से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन x स्क्वायर 5x एंड 6 अरेंज फॉर्म में है। सबसे पहले पावर 2 फिर पावर 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -5x। अब हमने क्या करना है, इसमें जो दो नंबर्स को ऐड करना है उसमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसका साइन तो आने वाला है माइनस, ये तो हमारा कंफर्म है। और हमें उसको मल्टीप्लाई करके उन नंबर्स को 6 लेकर आना है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन सूट किया था फॉर दिस क्वेश्चन वो था 3 and 2, क्योंकि यहाँ पे 5x पॉजिटिव था। अब यहाँ 5x नेगेटिव है तो हमारा अगेन ये वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, हम अगेन इसी कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे। लेकिन क्या है, इसमें हमारे साइंस डिफरेंट होंगे। हमने जिस तरीके से अपने साइंस को यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव टर्म में, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है। अगर मैं 3 को 2 में ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 6, सेम एज इट इज जिस तरह हमने इस पार्ट में किया है। बट यहाँ पर माइनस की वजह से हमारी बड़ी वैल्यू तो होगी माइनस साइन के साथ। 3 और 2 में से हमारी बड़ी वैल्यू 3 है तो वो तो आगे माइनस के साथ, बिकॉज हमें आंसर हमें माइनस में चाहिए। तो माइनस को माइनस में हम प्लस करते हैं तो हमारे पास दूसरी टर्म भी माइनस में लिखी जाएगी। अब अगर ये दोनों माइनस में है तो पॉजिटिव 6 आंसर कैसे आएगा? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर आता है पॉजिटिव। सिर्फ जब हम अपनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन आता है। इट मींस जब हम -2 और -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 into -2 that will be equal to minus plus and 3 to the 6। तो हमारी ये टर्म आ रही है इससे, तो +6 will be as it is। अब हमने इस स्टेप को करके चेक करना है क्या हमारे फैक्टर्स ठीक बने हैं या नहीं बने हैं।
तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, x एंड x विल बी कॉमन, रिमेनिंग यहाँ से एक पावर यहाँ चलेगी, एक पावर यहाँ रहेगी, माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ से x बाहर चला गया तो हमारे पास रह गया 3। अब यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन। माइनस साइन इज ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक साइन। जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अब ये माइनस साइन को आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करना होगा। अच्छा, इससे एक ट्रिक ये भी है, अगर आपको श्योर है कि आपके ये ऊपर के फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं, तो आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हम सेम दूसरे को भी ऐसे ही लिख देंगे। ये तो ट्रिक बता रही हूँ ना, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करके समझ के सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, और 2 और 6 में 2 डिविजिबल है 6 पे, तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 2। x कॉमन नहीं है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को, ये x एज इट इज आ जाएगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। बट यहाँ से आपने माइनस को एज अ कॉमन लिखा है, जब हम प्लस को यहाँ पर एज अ कॉमन लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप यहाँ माइनस को एज अ कॉमन लिखेंगे तो आपकी वैल्यू के साइन चेंज होंगे। अगर आपको याद हो कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो अंदर हर टर्म के साइन को चेंज कर देता है। तो ये पॉजिटिव 6 है, इट विल बी नेगेटिव 3। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 6, चीज वही वापस आएगी जब आप इसे ओपन करेंगे। तो इन फैक्टर्स के क्वेश्चन में आपने हर स्टेप को आगे लेकर जाना है, बट उसको रिवर्स कर चेक जरूर करना है कि क्या हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1 या 2 मार्क के आते हैं, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस, बट ये इतने ट्रिकी है और इतने इंजॉयबल है। जब आपको ये समझ में आ जाएंगे तो आपको ये फैक्टर्स बनाने में बहुत मजा आएगा। अब यहाँ से हमारे पास x माइनस 3 एज अ कॉमन आ जाएगा, और वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से रह गया x, यहाँ से रह गया -2। दिस इज द आंसर। अब ये देखें, इस माइनस की वजह से इन दोनों ब्रैकेट्स के माइनस आ गए, और इस प्लस की वजह से ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आए। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस बहुत इजी है, डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की उतनी ही इजी लगती जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया है, डू कमेंट एंड टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे उसका नंबर सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कि हमें ये नहीं क्लियर हो रहा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन टू यू। थैंक यू सो मच।